हेलो फ्रेंड, आज एक बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाले प्लांट के बारे में आपसे बात करेंगे जिसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं और काफ़ी आकर्षक लगती हैं। ये इस प्लांट का नाम है कोलियस, जो कि काफ़ी वैरायटी में हमको मिलता है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलरफुल ये प्लांट होता है। कुछ वैरायटियां हमारे पास इसकी हैं क्योंकि ये प्लांट हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कुछ वैरायटियाँ हमारे पास इसकी हैं और इसमें काफ़ी कलर आते हैं, जैसे मैरून है, ग्रीन है, येलो है। तो काफ़ी कलरफुल इसकी लीव्स होती हैं। तो यदि इस प्लांट को हम अपने यहाँ लेके आते हैं तो ये प्लांट थोड़ी सी देखभाल से हमारे गार्डन में सालों साल तक चल सकता है और हमारे गार्डन को खूबसूरत बना सकता है। तो ये बहुत आसानी से चलने वाला एक प्लांट है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हमने जो भी प्लांट हमारे पास हैं, तो एक ही प्लांटर में हमने दो दो प्लांट लगाए हैं क्योंकि जगह की काफ़ी कमी होने के कारण अलग अलग लगा के हम इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। और साथ ही यदि हम एक प्लांटर में दो तीन प्लांट को लगाते हैं, कलरफुल प्लांट को, तो जब ये प्लांट तैयार होते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अभी इनको हम नर्सरी से लेके आए हैं, इस कारण से ये इस तरह से हैं। अभी इनको हम तैयार करेंगे और इनको बुशी बनाएंगे जिससे कि ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट लगने लगेगा। तो इधर पर आप देखिए कुछ वैरायटियाँ हमारे पास हैं। तो चलिए आज हम इनकी बात करते हैं कि इनकी हमको देख रेख किस तरह से करना है और इस प्लांट के साथ हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखना है वो है इसकी जो सॉइल है, तो उसको हमेशा मॉइस्ट रखना है। मतलब कभी भी इसकी मिट्टी को सूखा नहीं रहना है। यदि मिट्टी इसकी ड्राई हो जाती है तो इसकी जो लीव्स होती हैं तो वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, मतलब पत्तियां मुरझाई सी लगने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि प्लांट सूख रहा हो। इधर पर आपको ये दिखा दें कि देखिए इधर पर जो मिट्टी है तो मॉइस्ट है, क्योंकि इसमें ना तो ओवर वाटरिंग की ज़रूरत है और ना ही अंडर वाटरिंग की। यदि ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी रूट्स जो होती हैं तो वो गलने लगती हैं और प्लांट्स हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी आप मिट्टी को तैयार करें तो हमेशा इस तरह से तैयार करें, मतलब वेल ड्रेन तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पानी डालें और पानी पूरी तरह से प्लांटर से बाहर निकल जाए। इसमें जब भी हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो उसमें हमको जैसे 40% आपने गार्डन सॉइल ले ली, 40% जो है तो कंपोस्ट ले लीजिए या कोकोपीट मिला लीजिए और साथ में जो रिवर सैंड होती है तो उसको 20% लीजिए। तो ये इधर पर आपको दिखा दें कि इस प्लांट में मॉइस्चर कम है इसके सॉइल में, तो पत्तियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे को ये गिर रही हैं और इस तरह से यदि इसमें मॉइस्चर कम रहता है तो पत्तियां धीरे धीरे इसकी गिरने लगती हैं। तो इसे कोकोपीट यदि आप मिलाते हैं तो इसकी मिट्टी में मॉइस्चर जो होता है तो वो बना रहता है। तो इस तरह से इसमें ना तो ओवर वाटरिंग करें और ना ही अंडर वाटरिंग करें। इसके बाद जो है तो पिंचिंग आती है, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर से जो पत्तियां रहती हैं तो इनकी पिंचिंग करते रहिए, क्योंकि ये प्लांट जो है तो बुशी अच्छा लगता है, जब काफ़ी घना हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा तैयार होता है। जब हम इसकी पिंचिंग करते हैं तब फिर ये अच्छे से तैयार होता है और साथ में जिस जगह से आप पिंचिंग करते हैं तो उधर से और ब्रांच निकलना शुरू हो जाती हैं और साथ में नीचे से भी जो इसका स्टेम होता है तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरह से ये प्लांट जो होता है तो पिंचिंग करने से बुशी होता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अभी हम इन प्लांट को नर्सरी से लेके आए हैं, इस कारण से ये इस तरह से प्लांट है और सीधी स्टेम यदि ऊपर को जाती है तो वो देखने में बिल्कुल, जैसे आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक सीधा स्टेम जा रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसकी समय समय पर पिंचिंग करते रहिए और आपका प्लांट जो है तो घना होता चला जाएगा। अब इसके बाद जो है तो हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। साल में यदि एक बार हम इसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये अपना पूरे साल काम करता है, लेकिन घर में यदि हम कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो उसको हम डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसके बाद यदि प्लांट में फ्लावर आ रहे हैं तो उन फ्लावर को तुरंत निकाल के अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें शीट बनने शुरू हो जाते हैं और इसकी जो प्लांट की हमारी ग्रोथ है तो वो कम हो जाती है, रुक जाती है, अच्छे से ये डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा जैसे ही फ्लावर आना शुरू करें तो उनको निकाल के हमको हटा देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सनलाइट की।
इस प्लांट को हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको गार्डन का वो हिस्सा प्रोवाइड कराइए जहाँ पर इसको सुबह और शाम की तो धूप लगे, लेकिन पूरे दिन की धूप इसमें नहीं लगना चाहिए। और साथ ही इसको उधर पर शेडी एरिया भी मिलता रहे, सुबह शाम की धूप इसको मिलना चाहिए। और साथ ही ये जो है तो गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, तो इसलिए गर्मियों में इसको काफ़ी बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो प्लांट ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको हमेशा इनडायरेक्ट जो लाइट है तो उसमें ही इनको रखना चाहिए। इस तरह से आपको बता दें कि कोलियस एक ऐसा खूबसूरत प्लांट है जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, उसके साथ में इसको बहुत कम देख रेख से बहुत अच्छे से हम अपने गार्डन में सालों साल तक रख सकते हैं। और इसके जो है तो इसकी कटिंग से हम दूसरे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद जो होता है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होने लगती है, तो इसकी कटिंग से ही हम दूसरे प्लांट, अपने नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा कोलियस का प्लांट जो है वो आपको कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।